बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास कंटिन्यू है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। चलें अब आगे। मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर किसको कहते हैं? देखिए, कंपाउंड और मिक्सचर में बड़ा फर्क है। अब आप मिक्सचर की जब डेफिनेशन समझेंगे तो फिर आप कंपाउंड को और मिक्सचर को कंपेयर करेंगे तो आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, समझे। देखें यहाँ पर, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइंड, देखिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिकली कंबाइंड विदाउट एनी फिक्स रेशो इज नोन एज मिक्सचर। मिक्सचर के लिए लाजमी है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड हो, पर वो विदाउट एनी फिक्स रेशो हो, उसका कोई फिक्स रेशो ना हो। ठीक है, कहीं पर किस रेशो में वो दो एलिमेंट आपस में मिलकर कोई नई चीज बना रहे हैं। ठीक है, और कहीं पर तीन चीजें आपस में मिलकर कोई नई चीज बना रही है। तो मिक्सचर के लिए एलिमेंट या कंपाउंड की एक क्वांटिटी का फिक्स होना जरूरी नहीं, जबकि कंपाउंड के लिए लाजमी। ठीक है, अच्छा, फिजिकली कंबाइंड का मतलब क्या है कि ये आपस में इस तरह जुड़ते हैं कि इनमें इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास रेत हो, ठीक है, रेत के पार्टिकल्स हो, और मैं रेत के पार्टिकल्स के ऊपर जो है जो हमारे पास पत्थर होते हैं वो डाल दूं। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं और मट्टी वगैरह डाल दूं, तो ये एक मिक्सचर हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ये कोई नई कोई भी चीज बन जाएगी, लेकिन इसकी कोई केमिकली कोई रिएक्शन नहीं होगा इसके दरमियान। तो मिक्सचर जितने भी होते हैं उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता एलिमेंट्स में या कंपाउंड्स में। ठीक है, वो बस जस्ट ऐसे ही कोई नई चीज बन जाती है, और उसकी कोई जो है हम उसको फिजिकली कह सकते हैं कि दे आर फिजिकली कंबाइंड। जैसे कि हम मिक्सर के बारे में कह सकते हैं कि भाई मिक्सचर जो है उसको हम तीन या चार मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड को नहीं कर सकते। हम कंपाउंड को नहीं कर सकते। जैसे कि देखें, हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कर सकते हैं किन किन तरीकों से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन से हम क्या करते हैं? हम मिक्सचर को, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई बीकर है, और इस बीकर के अंदर मैंने यहाँ फिल्टर पेपर रखा हुआ है। व्हाट इज दैट? दैट इज द फिल्टर पेपर। और मैंने इस बीकर के अंदर उस फिल्टर पेपर के ऊपर मैंने क्या किया, पानी जो कि साफ पानी नहीं था, गंदा पानी था, उसको मैंने फिल्टर पेपर पे डाला। तो यहाँ पर पानी हमें नीचे बॉटम में तो साफ पानी मिल जाएगा, लेकिन फिल्टर पेपर पे मट्टी के ज़रात हमारे क्या हो जाएंगे, इस फिल्टर पेपर स्टक हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो हमने क्या किया कि हमने सिंपल जो पानी है उसके अंदर जो क्या था, सबस्ट्रेट था, जो उसके अंदर मट्टी थी, उसके उसके पार्टिकल्स को हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, सो फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मिक्सर में हो सकता है, यानी मिक्सर कैन फिल्ट्रेट। मिक्सर को हम फिल्टर कर सकते हैं, छान सकते हैं। उर्दू में आप यूं समझ लें, छान सकते हैं। जैसे कि हम चाय छानते हैं, तो आप इसको ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि दैट इज नोन एज फिल्ट्रेशन। तो मिक्सर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली, यानी एक चीज को रखकर दूसरी चीज से अगर हम छाने तो उसको हम अलग कर सकते हैं। सो दैट इज द नोन एज फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन में हम सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से इवापोरेशन, इवापोरेशन भी एक केमिकल प्रोसेस है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉरी, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं, फिजिकल प्रोसेस है। और इसके अंदर भी हम मिक्सर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई बीकर हो, और जैसे कि हम हमारे पास पानी हो, गंदा पानी हो, और उस गंदे पानी को अगर मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो और उसकी स्टीम बनना शुरू हो जाती है, भाप बनना शुरू हो जाती है। तो उसकी जो भाप होगी, ठीक है, वो बिल्कुल साफ पानी, बिल्कुल साफ होगी, उसमें मट्टी नहीं होगी। सो इस तरीके से हमने क्या किया, मट्टी को या जो साल्ट थे पानी के वो नीचे रह गए, जबकि साफ पानी वो स्टीम बन गया, भाप बन गया, उसको हमने अलग कर लिया। तो दैट इज नोन एज इवापोरेशन। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो मिक्सर को हम फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, उसकी इवापोरेशन भी कर सकते हैं। तीसरा है तीसरा है डिस्टिलेशन।
तीसरा है डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को हम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर कि किस, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा मिक्सचर है जो लिक्विड है और इसमें 3 से 4 लिक्विड मिक्स हैं, जैसे कि हमारे पास क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल जो हम खाम तेल जमीन से हासिल करते हैं, ठीक है, उसको हम सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर इसके अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। उसमें से केरोसिन ऑयल अलग हो जाता है, ठीक है, और उसमें डीजल को हम अलग कर देते हैं, और इसी तरीके से उसमें पेट्रोल को हम अलग कर देते हैं। तो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट बॉइलिंग, यानी एक खास बॉइलिंग पॉइंट पे केरोसिन ऑयल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, पेट्रोल अलग हो जाएगा, ठीक है, और टार जो है वो अलग हो जाएगा। तो हम बेसिकली करते क्या है कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर को, यानी क्रूड ऑयल तो एक मिक्सचर है, उसमें से उसके कंपोनेंट्स को हम अलग करते हैं। दैट इज प्रोसेस नोन एज डिस्टिलेशन। कौन सा डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो हम मिक्सचर को फिजिकली देखें हम सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड के अंदर ये तीनों प्रोसेस नहीं हो सकते। ना उसके कंपाउंड्स के अंदर फिल्ट्रेशन हो सकती है, ना इवापोरेशन हो सकती है, और ना डिस्टिलेशन हो सकती है। नंबर 4 जो मिक्सचर को सेपरेट करने की टेक्निक है वो क्या है? दैट इज नोन एज, इसको मैं लिख देता हूं। नंबर 4 है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम को क्लोरीन से मिक्स किया और बना दिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, पानी है, पानी के अंदर इसको मैंने डिसॉल्व कर दिया। अब डिसॉल्व करने पर क्या होगा? डिसॉल्व करने पर ये बन जाएगा साल्ट वाटर, ठीक है, और साल्ट वाटर जब बन गया तो अब इसको मैंने मजीद कंसंट्रेट कर दिया और नमक इसमें ऐड कर दिया, और ऐसा पॉइंट आया कि मजीद इसमें साल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, एक पेपर लिया और इस पेपर पे इस पानी को मैंने क्या कर दिया, डाल दिया, और पेपर ने क्या किया, इस पानी को जज्ब कर लिया, और ऊपर क्या रह गया, साल्ट, साल्ट की जमी हुई जो है वो रह गए, ज़रात रह गए, ठीक है। कुछ दिन के बाद, एक दिन के बाद जब वो ड्राई हो जाएगी मैं देखूंगा तो इस पे क्रिस्टल्स बन जाएंगे साल्ट की। यानी मैंने क्या किया था, नमक को पानी में मिक्स कर दिया था, लेकिन अगेन, ठीक है, बल्कि नहीं, दोबारा कोई और चीज बता दो, इसमें लिखी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, हम क्रिस्टल्स बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि कोई कोई सब्सटेंस है उसको हमने हीट किया, और हीट करने पर वो डायरेक्ट क्रिस्टल्स उसके बन गए, ठीक है, क्रिस्टल्स बन गए, और दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर हम क्रिस्टल्स बनाते हैं, और क्रिस्टल्स बना के किसी भी मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई पानी था और उसमें से हमने साल्ट को अलग करना है, तो हमने क्या किया, पानी को हीट अप किया, और हीट अप करके उसमें से जो वाटर वेपर्स पानी था वो स्टीम बनकर, भाप बनकर इवापोरेट हो गया, जबकि हमारे पास बॉटम में क्या बच गया, सॉल्ट बच गए, और कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि वो ड्राई होकर उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे सॉल्ट के। सो दैट प्रोसेस नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। सो इट इज आल्सो नोन एज द सेपरेशन टेक्निक। मिक्सर को हम उससे अलग करते हैं, या मिक्सर को अलग कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें, ताकि इससे हमें आपका फीडबैक मिलता रहे, तो हम अपनी चैनल पर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जो भी ज़रूरत है वो कर सकें। थैंक यू।